माना जाता है कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात कुरूप व्यक्ति थे। उनके पास न सौंदर्य था न ही धन, लेकिन उनकी बुद्धि विलक्षण थी। उनका ज्ञान अपरिमित था। उनके अंदर साहस की अपार शक्ति थी। सुकरात को ज्ञानी महात्मा भी कहते हैं। सुकरात ने अपने मौलिक चिंतन के द्वारा युवाओं को अत्यधिक प्रभावित किया था। सुकरात का जन्म 469 ईस्वी पूर्व यूनान के प्रसिद्ध नगर एथेंस में हुआ था। सुकरात गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनकी माता दाई थी और पिता मूर्तिकार थे। पैसे की कमी के कारण सुकरात की स्कूली शिक्षा भी नहीं हो सकी थी। पिता ने सुकरात को मूर्तिकार बनाना चाहा, लेकिन उनका मन इस कार्य में नहीं लगा। सुकरात ने सैनिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ युद्धों में भाग लेकर अपने साहस का परिचय दिया। एथेंस की काउंसिल ने सुकरात को अपना सदस्य निर्वाचित किया था। सुकरात अत्यंत मेधावी, असाधारण प्रतिभाशाली थे, इसलिए उन्होंने शिक्षण व्यवसाय को अपनाया और जीवन पर्यंत इसी कार्य में लगे रहे। सुकरात ऐसे शिक्षक नहीं थे जो किसी विद्यालय की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हों। वह तो सार्वजनिक शिक्षक थे। सुकरात एथेंस के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर युवाओं को चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते थे और उनसे नैतिकता, धर्म, राजनीति, युद्ध, मित्रता, काव्य प्रेम जैसे प्रश्नों पर वाद विवाद करते थे, तर्क वितर्क करते थे। ऐसा करते करते वह युवाओं के प्रिय बन गए, आदर्श बन गए और एथेंस के चौराहों पर एक दिन लोग उनकी प्रतीक्षा करने लगे। कई वर्षों तक सुकरात इसी प्रकार लोगों को शिक्षित करते रहे। सुकरात कभी भी अपने आप को शिक्षक नहीं मानते थे। वह तो अपने आप को सत्य का अन्वेषक मानते थे। सुकरात तो लोगों में ज्ञान प्राप्ति की लगन पैदा करना चाहते थे और उन्हें विचारक बनाना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति सुकरात के पास आकर बात कर सकता था, विचार विमर्श कर सकता था। ना ही कोई रोक टोक थी और ना ही कोई फीस। सुकरात को अपने ज्ञान का कभी भी अभिमान और अहंकार नहीं था। वह तो ऐसे महान शिक्षक थे जो शुद्ध एवं मुक्त हस्त से सबको शिक्षा प्रदान करते थे, सबको ज्ञान का दर्शन कराते थे। तो ऐसे थे शिक्षक सुकरात और उनका विद्यालय। सुकरात एथेंस के अनेक विद्वानों के पास विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए जाया करते थे, लेकिन समस्याओं का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वे तर्क करके यह दिखाना चाहते थे कि वे विद्वान नहीं, अज्ञानी हैं। सुकरात स्वयं को कभी ज्ञानी नहीं मानते थे, फिर भी कुछ विद्वान उनके विरुद्ध हो गए थे। यूनानी देवताओं में विश्वास न करने के कारण सुकरात अनेक विद्वान लोगों के निशाने पर आ गए, इसलिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला और उन पर 3 आरोप लगाए गए। पहला, सुकरात एथेंस के देवताओं का अपमान करते हैं। दूसरा, सुकरात ने अपने अनुसार नए देवताओं को बना लिया है। तीसरा, सुकरात एथेंस राष्ट्र के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इन आरोपों के कारण अदालत में मुकदमा चला। 501 व्यक्ति मुकदमा सुनने के लिए अदालत में बैठे थे। उन्हें मृत्यु दंड देने का प्रस्ताव रखा गया। सुकरात को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। तब उन्होंने कहा, एथेंस वासियों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम सबका आदर करता हूँ, लेकिन आप लोगों की अपेक्षा मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहूंगा। सुकरात की इन बातों का अदालत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अदालत ने कहा कि सुकरात या तो युवकों को पढ़ाना छोड़ दें या एथेंस छोड़ दें या मृत्यु दंड स्वीकार करें। तब महान दार्शनिक सुकरात ने सहज भाव से 70 वर्ष की आयु में मृत्यु दंड स्वीकार किया और हंसते हंसते विष का प्याला पी लिया।